नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग लगभग सभी जगहों पर आज के समय में कंप्यूटर पर काम होना प्रारंभ हो गया है। कंप्यूटर पे हर एक छोटी मोटी शॉप पे भी देखिए तो अगर बिलिंग हो रही है, जीएसटी पे बिल जनरेट हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी सिस्टम यूज हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के केवल बिलिंग की ही बात ना की जाए, क्योंकि लगभग लगभग देखा जाए तो हर एक ऑफिस, हर एक मतलब छोटे-मोटे आपके जो शोरूम वगैरह हो गए, गोडाउन वगैरह हो गए, उनकी एंट्री जो हो गई, तो रिटेल, हॉस्पिटल, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम सब जगह पर मोबाइल और इसका कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क स्टार्ट हो गया है। तो कंप्यूटराइज वर्क की अगर बात की जाए तो आज के समय में जो चीज़ें हैं, आने वाला जो समय होगा वो और ज़्यादा इन सब चीज़ों का, यानी डिजिटल इंडिया की जो बात की गई, तो डिजिटलाइज और चीज़ें हो रही हैं। तो सब चीज़ें जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी, तो जैसे अभी हम पैसे के लेन देन की बात करें तो कैशलेस व्यवस्था हो गई, डिजिटल पेमेंट कर देते हैं। तो ट्रांजैक्शन की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर देखा जाए तो ट्रांजैक्शन लोग अब चाहे बिल पेमेंट कर रहे हो, कोई रिचार्ज हो, बिजली का बिल हो, आपका हाउस टैक्स हो गया, तो जितनी भी चीज़ें लगभग लगभग हैं, हम अपनी जो लोन वगैरह जैसे जो लोग ले रखे हैं, वो अपनी ईएमआई की बात करें, एलआईसी की पॉलिसी की बात करें, और तमाम ऐसी चीज़ें जिनको आप आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रीट कर रहे हैं, मतलब हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। तो आने वाला समय और भी इन चीज़ों में डेवलप होगा और भी आगे जाएंगी चीज़ें। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को पहले से सीख लें, ताकि हमको भविष्य में इन सब चीज़ों से रिलेटेड जब जानकारी रहेगी तो समस्याएं सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज की क्लास कुछ वैसी ही है कि अगर हमको कुछ रोजगार से रिलेटेड बात की जाए, या ऑफिस में अपना हमारा पर्सनल काम हो गया, या फिर आप कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर रहे हो, उसमें भी हमको सिस्टम की यानी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ठीक है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आना मतलब बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि हर एक ऑफिस में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एमएस वर्ड पर काम होता ही होता है। तो आपके लिए अगर ये चीज़ें सीख लेते हैं तो एक आप अगर 12th पास, ग्रेजुएट पास हैं, तो आपको कहीं न कहीं कुछ अपने आपके कमाने खाने लायक भी चीज़ें, यानी देखा जाए तो आप अर्निंग कर सकते हैं। कहीं भी आप छोटी-मोटी जॉब कर सकते हैं। ठीक है? और अगर जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो आप अपना पर्सनल वर्क तो भई आप मैनेज कर ही सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कि जैसे किसी भी मतलब आप ऑफिस में वर्क करते हैं, तो इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर इस एमएस वर्ड जो आपका दे रखा है, इस पे आप कैसे चीज़ों को समझेंगे, कैसे आज हम देखेंगे कि होम मेनू जो आपका दिया है, तो जिनको कुछ भी कंप्यूटर में नहीं आता उनके लिए सबसे पहले हम बता दें कि जब आप सिस्टम ओपन करेंगे तो अब जो लेटेस्ट वर्जन जो विंडो के आ रहे हैं, तो उन पर आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। और इस स्क्रीन पर आपको सबसे ऊपर जैसे डॉक्यूमेंट हमारा दिया है, ये हमारी फाइल जिस नाम से सेव है, डॉक्यूमेंट वर्ड, यानी अभी हमने सेव नहीं की है। यहाँ पर अंडू रीडू के ऑप्शन दिए हैं। और बात करें यहाँ पर जो ये फॉर्मेटिंग जो आपका टूलबार दिया है, तो इस टूलबार पे क्या-क्या चीज़ें दे रखी हैं जिनसे कि हम इसमें मतलब काम करेंगे। तो आज हम सबसे पहले होम मेनू के जो फॉर्मेटिंग टूलबार हैं, उन सभी टूलबार को आज समझेंगे। ठीक है? जैसे अभी हमको कोई हेडिंग बनानी है, हेडिंग लिखना है, तो जैसे हमने वीडियो को सेलेक्ट कर दिया, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इसको हमको साइज़ को बड़ा करना है, तो हम यहाँ फ़ॉन्ट पे गए और इसका साइज़ हमने बड़ा कर दिया। देखिए अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हमने इसका साइज़ क्या किया है। पहले हमने मैटर को सिलेक्ट किया, फिर हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ पे गए, और फ़ॉन्ट साइज़ कुछ इस टाइप से नंबर्स आ जाएँगे। जैसे हम इसका साइज़ और बड़ा कर दें, तो ये साइज़ इसका बड़ा हो गया। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ से ना करें, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसका साइज़ यहाँ देखिए, एक स्मॉल ए और एक यहाँ पर कैपिटल में ए इसी के पास में और दे रखा है। तो हम यहाँ से चाहें तो छोटा जो स्मॉल ए दिया, यहाँ से हम इसको जो एरो इसका मार्क किया गया डाउन को, मतलब नीचे की ओर, तो यहाँ से इसका साइज छोटा कर दें तो नंबर भी कम होते जाएंगे। संख्या यहाँ पर जो लिखी जा रही है वो कम होती जा रही है। और यहाँ से जैसे जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये जो आपका ये दिख रहा है,
पास में, तो इससे आपके संख्या यानी नंबर भी यहाँ बढ़ेंगे और इसका साइज भी बढ़ेगा। अब हम चाहते हैं कि जो हेडिंग बन रही है ये कलरफुल हो जाए, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर लें। जैसे हमने इसको रेड में कर दिया, ठीक है। अब आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो हम इसको येलो में कर लेते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो इसको हम ब्लैक में कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ से हम कलर इसके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कलर आपने चेंज कर लिया फॉन्ट का, और इसी के साथ आपने इसको अंडरलाइन जैसे कर दिया। यहाँ से हमने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो अंडरलाइन के भी यहाँ पर फॉर्मेट दिए हैं बहुत सारे, कि डॉट डॉट में करना है, कि सीधी यानी स्ट्रेट लाइन में करना है, डबल अंडरलाइन करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, ये फॉर्मेट दिए हैं, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैटर को हम चाहते हैं कि हम इसको इटैलिक भी कर दें, तो यहाँ पर इटैलिक भी दिया है। बोल्ड कर दें तो मैटर बोल्ड भी हो जाएगा। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल के साथ इनकी शॉर्टकट यूज की जाएगी। कंट्रोल बी से कंट्रोल बटन जो आपके कीबोर्ड में दिया है, तो कंट्रोल बटन को दबा करके हम क्या करेंगे? बी प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक और कंट्रोल यू से अंडरलाइन। और ये चीजें यहीं से लगेंगी, यहीं से हटेंगी, यानी हम यहीं से इनको सेलेक्ट करके फंक्शन को मतलब अप्लाई कर सकते हैं, और यहीं से हम सेलेक्ट करके इनको रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए अंडरलाइन, अंडरलाइन उसी से हट जाएगी, उसी से आ जाएगी, उसी से इटैलिक होगा, उसी से हटेगा, बोल्ड होगा उसी से, और उसी से हट जाएगा, ठीक है। जैसे अंडरलाइन करके हमने इसको छोड़ दिया। अब अगर जैसे कोई स्टेटमेंट यानी कोई वर्ड दिया है, ठीक है। अब इस वर्ड को, जैसे इस हेडिंग की हम अगर बात करें, इस हेडिंग की ही बात कर लेते हैं। तो इस हेडिंग को हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसको चाहते हैं कि जैसे हमने मैटर टाइप किया, तो इसमें कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल, मतलब जो आपके वर्ड दिए हैं कुछ कैपिटल में है कुछ स्मॉल में है। तो हम चाहते हैं कि सारे कैपिटल हो जाएं। तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया है अपर केस, तो सारे क्या हुए? अपर केस में हो गए। यहाँ पर देखिए ए और ए। अगर हम लोअर करेंगे तो सारे लोअर केस में हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से करते हैं सेंटेंस केस, तो सेंटेंस का यानी एस कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल हैं। तो यहाँ पर कुछ वैसे ही हो जाएगा, यानी पहला कैपिटल बाकी सभी स्मॉल हो जाएंगे। और अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो सबका पहला पहला कैपिटल हो जा रहा है, बाकी सभी स्मॉल हो जा रहे हैं। तो हम सबको अपर केस में करके इसको कैपिटल में कर दिए। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ये फंक्शन काम करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। टॉगल करेंगे तो पहला स्मॉल बाकी सब कैपिटल में हो जाएंगे। तो ये चीजें थी किससे रिलेटेड? आपके केस से रिलेटेड, कि आप मैटर चाहे जैसे टाइप कर दें उसको हम कैपिटल और यानी स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट भी होती है, तो शॉर्टकट भी हम अप्लाई करेंगे। अब जैसे यहाँ पर जो वर्ड्स मतलब जो चीजें दी हैं, जैसे अभी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया, और हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। क्या टाइप कर देते हैं? HO। चले जैसे हम फॉर्मूला लिख देते हैं साइंस का, ठीक है। लिख देते हैं H, फिर लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं O। ध्यान दीजिए फॉर्मूला जो लिखा गया है, तो ये फॉर्मूला जो कि आप यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसलाइन देखा जाए तो बेसलाइन भाई बेसलाइन के नीचे 2 लिखते हैं। तो 2 को पहले तो साइज इसका बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको भी दिखे, और इसको हम थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो ये 2 दिया गया है, ये जो 2 राइट किया गया है, इसको इधर ले लेते हैं। तो 2 को हम पहले तो यहाँ से बेसलाइन के नीचे लिखेंगे। तो बेसलाइन के नीचे लिखने के लिए हम क्या करते हैं? एक्स करके जो ये यहाँ पर वर्ड राइट किया गया है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, तो इसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसकी हम शॉर्टकट क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। तो कंट्रोल प्लस इक्वल लगाएंगे, जैसा कि अब हम शॉर्टकट यूज कर लेंगे कंट्रोल प्लस इक्वल। तो हमने 2 लिखा,
बेस लाइन के नीचे फिर उसी से हम इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे उसी से, और फिर हमने ओ राइट कर दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इसी से हम हटाएंगे, उसी से हम इसको लगाते हैं, अप्लाई भी करते हैं। जैसे अभी हमको लिखना है कुछ इसमें, जैसे हमको राइट करना है 15, तो हमने लिख दिया 15 या 145। अब इसकी हमको पावर देनी है, तो हमने सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिया। किस पर क्लिक कर दिया? सुपर स्क्रिप्ट पे। अब जब हम कुछ लिखेंगे, जैसे हम इसकी पावर देना चाह रहे हैं, तो देखिए अब क्या हो रहा है, जो भी चीजें आप लिख रहे हैं तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है कि ये बेसलाइन के ऊपर लिख रहा है। कहाँ लिख रहा है? बेसलाइन के ऊपर। तो ये चीज आप यहाँ से करेंगे और यहीं से इसको हटाएंगे और यहीं से इसको लगाएंगे। अब हमने उस पर क्लिक कर दिया। अब जो चीज लिखेंगे वो आपकी नॉर्मल वे में लिखी जाएगी, मतलब ये चीजें अब बेसलाइन पर लिखी जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से हम बेस लाइन के नीचे सब स्क्रिप्ट और बेस लाइन के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट के द्वारा यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या था? जैसे अभी इसमें ये फॉन्ट स्टाइल दिया है, इसको हमको चेंज करना है, तो हम यहाँ कैलिबरी बॉडी जो दिया यहाँ से जा करके हटा दें। जैसे हम इसको एरियल में कर दें, देखिए एरियल में हो गया। या हम किसी अदर फॉन्ट में ले लें, देखिए किसी अदर फॉन्ट में ले ले रहे हैं, तो ये अदर फॉन्ट दिए हैं। देखिए कोई और फॉन्ट भी लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं, जैसे हमने इसमें चेंज कर लिया। साइज यहाँ से बताया गया था कि यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने साइज यहाँ से बड़ा कर लिया। साइज यहाँ से छोटा करते हैं और संख्या से भी हम जाकर के नंबर से भी छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फॉन्ट के स्टाइल यहाँ से चेंज करेंगे और फॉन्ट के साइज को यहाँ से चेंज करेंगे, या फिर आप जो सिंबल दिए यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इनको कैपिटल, स्मॉल, है ना, यानी लोअर केस, अपर केस या सेंटेंस केस में रखना तो यहाँ से रख लीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। जो मैटर यहाँ लिखा है इसी को हमको यहाँ फिर से लिखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर जाकर के कॉपी बटन पे क्लिक कर दें सिंबल पे, और इस पर हम, यानी इसको हम ला करके कहीं भी, जैसे कर्सर हमने यहाँ रखा और हम यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम यहीं पर इसको पेस्ट कर दें। तो हमने क्या किया, पेस्ट वाले आइकॉन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैटर वही आ गया, और जितनी बार आप उस पर पेस्ट करेंगे उतनी बार पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगर हम केवल इतना ही मैटर पेस्ट कर, मतलब सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इतना ही कर दीजिए, कॉपी कर देंगे और इसको ला करके, हो रहा है पेस्ट, ये देखिए पेस्ट हो रहा है। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार पेस्ट हो जाएगा। सपोज दैट इस मैटर को हम सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट मार दें, यहाँ से हम डिलीट कर दें। ठीक है, इसको हम डिलीट मार दें, हो गया डल। अब ये जैसे वर्ड यहाँ पर जो लिखे गए इसको हम यहाँ से हटा लेना चाह रहे हैं, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से भी चाहे तो हम कट कर सकते हैं, कैंची बना हुआ सिंबल, यहाँ से भी जाके कट कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको कट कर लिया। अब वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी, तो जहाँ भी ले जा करके आप उसको ला करके पेस्ट करना चाहेंगे, तो हम कंट्रोल वी कर दें कीबोर्ड से, या फिर पेस्ट ऑप्शन पे जा करके जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये पेस्ट हो जाएगा। अगर इसको हमको एक स्टेप रिमूव करना है, तो हम यहाँ पर जा करके अंडू और रीडू कर सकते हैं। देखिए ये देखिए ये सिंबल दिए, कंट्रोल जेड अंडू की शॉर्टकट होती है, और कंट्रोल वाई से मैटर को रिपीट करते हैं, यानी रीडू, रिपीट द मैटर होता है। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ये रीडू का मतलब है वो चीज़ें वापस आ जाएंगी, और अंडू करेंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी, वैसे ही गायब हो जाएंगी, एक एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। एक स्टेप वापस आने के लिए रिपीट द मैटर यानी रीडू, कंट्रोल वाई करेंगे और कंट्रोल जेड करेंगे तो एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट। कट का मतलब है वहां से मैटर हट जाएगा, जहां ले जाकर के पेस्ट करेंगे वहां पेस्ट हो जाएगा, और अगर कॉपी करेंगे तो वहां भी रहेगा, और जहां ले जाएंगे पेस्ट करेंगे वहां भी रहेगा। तो कट की शॉर्टकट कंट्रोल एक्स होती है, कॉपी की शॉर्टकट कंट्रोल सी होती है,
और पेस्ट की शॉर्टकट कंट्रोल वी होती है। ठीक है, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। और साइज को छोटा बड़ा करना हो तो उसके लिए भी आप जैसे इसको सिलेक्ट कर लें और हम कंट्रोल प्लस जो बड़ा ब्रैकेट है आपके कीबोर्ड में उससे हम इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। और जो अपोजिट साइड उसी का जो ब्रैकेट दिया है, तो एक स्टार्टिंग ब्रैकेट हो गया यानी, और एक ओपन और क्लोज वाले, तो इन दोनों से हम साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस F2 प्रेस कर देंगे तो साइज हमारा शिफ्ट प्लस F3 से इसको कैपिटल और स्मॉल में हम कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F3 से देखिए हो रहा है, शिफ्ट प्लस F3 हो रहा है, उसी से कैपिटल उसी से स्मॉल। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के से भी कैपिटल और स्मॉल किया जा सकता है, ये शॉर्टकट थी। ठीक है, कंट्रोल प्लस F2 करेंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। और कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू से सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस से सुपर स्क्रिप्ट जो कि बेसलाइन के ऊपर लिखने के लिए करते हैं। अब अगर इसमें कोई मैटर आपको लगा बड़ा इंपॉर्टेंट है तो हम यहाँ से हाइलाइटर ले लेंगे और हाइलाइटर को ऑन कर देते हैं, कोई कलर ले लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर येलो कलर ले लिया। अब जितना जितना पोर्शन आप सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ हाइलाइटर पे क्लिक कर दीजिए, हाईलाइट हो गया। अब जो चीज़ें हमको हाईलाइट करनी होंगी इस डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर दीजिए, हाइलाइटर पे क्लिक कर दीजिए, वो हाईलाइट हो जाएगा। ये हाइलाइटर का काम होता है। जैसे हम बुक में क्या करते हैं, अपने कॉपी में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं, वैसे ये भी वर्क करता है। हम चाहते हैं कि अब इसको हटा दें, कि हमारा काम हो गया, हमारे एग्जाम ओवर हो गए, अब हम इसको हटाना चाहते हैं, तो हमने उसको मैटर को सिलेक्ट किया, हाइलाइटर पे गए और नो कलर कर दिया तो कलर रिमूव हो जाएगा। या कोई दूसरा कलर लेकर के हाईलाइट करना चाहें वो चीज़ें भी यहीं से आप कर सकते हैं हाइलाइटर लेकर के। पहले सेलेक्ट करेंगे फिर नो कलर करके उनको हटा हटा भी सकते हैं। सेलेक्ट करना है तो कलर ले लीजिए और जितनी दूरी में आप इसको सेलेक्ट कर देंगे उतना ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे वेयर को बॉक्स डिजाइन्स दैट कम्प्लीमेंट, इसको भी हमने हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया। अब आइए नेक्स्ट दिया है ये दिया है कलर। किसका कलर दिया है, ये है टेक्स्ट का कलर। तो मोर कलर में जा करके हम इसके और भी कलर ले सकते हैं, जैसे हमने रेड में कर दिया, ओके कर दिए, और अब इसको हमने सेलेक्ट कर दिया कलर को। अब हम यहाँ जा करके यहाँ से अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इसका कलर क्या हुआ, रेड हो गया। तो यहाँ से फॉन्ट के कलर दिए जाते हैं, यहाँ से हाईलाइट करते हैं, और ये आपके टेक्स्ट के स्टाइल दिए हैं, इसको पहले आप सेलेक्ट करेंगे, फिर टेक्स्ट के स्टाइल से यहाँ जा करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। देखिए अब ये स्मार्ट आर्ट में लिख गया। ठीक है, मतलब यहाँ से टेक्स्ट को आप चाहें तो एक लुक इसको और अच्छा दे सकते हैं यहाँ से, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे अभी कोई मैटर आपको लिखना है, यहाँ पर बीच से लिखना है, तो हम जैसे इंटर करेंगे, ठीक है, इंटर किए हम और अब हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो ये कहाँ से लिख रहा है, जैसे ये लेफ्ट से लिख रहा है, किधर से लिख रहा है, लेफ्ट से। अब ये जो लेफ्ट से लिख रहा है, तो इसको हम चाहते हैं कि लेफ्ट से ना लिखे, सेंटर से लिखे, तो यहाँ क्लिक कर देंगे। अब जो चीज़ आप लिखेंगे सेंटर से लिखेगा। हम चाहते हैं राइट से लिखे, तो देखिए वो राइट में पहुंच गया। तो यहाँ पर राइट लेफ्ट सेंटर और दोनों साइड से इक्वल लिखे तो जस्टिफाई पे क्लिक करके वो भी हम कर सकते हैं। तो आपका फंक्शन जो यहाँ पर अलाइनमेंट का बटन जो दिए हैं, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल ई से सेंटर, ये शॉर्टकट आपको बता दे रहे हैं, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल जे से जस्टिफाई, यानी राइट लेफ्ट बोथ का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दोनों तरफ से इक्वल कर देता है। अब अगर नेक्स्ट बात की जाए कि अगर लाइनें जो दी हैं इनके बीच में हम स्पेस चाहते हैं हो जाए,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन के बीच में स्पेसिंग के लिए यहाँ पर दिया है, जैसे अभी हमने 1.5 पे क्लिक कर दिया तो लाइन के बीच में गैपिंग आ जाएगी, यानी स्पेस आ जाएगा। 2.5 कर दिए, या हमने 1.5 कर दिया, या हमने 3 कर दिया, तो देखिए लाइन के बीच में स्पेस हो रहा है यहाँ। और अगर हमने यहाँ से 1.5 एक स्टैंडर्ड होता है, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। और अगर जैसे कोर्ट वगैरह में देखते हैं मैटर जो लिखा जाता है, कहीं कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इतने ही पर्टिकुलर एरिया में राइट करनी है, तो उसके लिए हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, मैटर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके, अब चाहे तो आप रूलर से सेट कर दें, और या फिर जा करके यहाँ से जो ये एरो दिए हैं यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर से आपको इसको वैसे ही लाना है तो राइट लेफ्ट के जो एरो दिए यहाँ से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आप अब जो भी मैटर लिखा जाएगा वो केवल उतने ही पोर्शन में लिखा जाएगा, जितना मैटर हमने सेलेक्ट करके किया है उतना ही मैटर वहाँ से लिया जाएगा। और इसको हम फिर से चाहें वैसे ही सेट कर लें, तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, रूलर को सेट कर सकते हैं। कोई आप टेबल वगैरह अगर बनाए हैं तो उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ए टू जेड या जेड टू ए, यहाँ से आप चीज़ों को सेलेक्ट करके, जैसे आशीष, महेश, रमेश, कमलेश, इस टाइप कोई नेम लिख रखे हैं, या कोई अल्फ़ाबेट की बात की जाए या फिर नंबर की बात की जाए, तो उनका एक क्रम जो होगा वो व्यवस्थित कहाँ से किया जाएगा, ये जो एरो दिया है ए टू जेड टू ए से। तो इस टाइप ग्राफ खुल करके मतलब डायलॉग बॉक्स आएगा, तो यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उन चीज़ों को भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस पूरे पेज में आपको कुछ देखना है, कुछ सुनना है, मतलब कि कुछ ढूंढना है, जैसे सबसे पहले हमको कुछ सर्च करना है, तो यहाँ पर बटन दिया है फाइंड, है ना। बाकी ये जो आपकी हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये सब दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से नॉर्मली जिस पर भी क्लिक करेंगे, मैटर पहले सेलेक्ट कर देते हैं, फिर ये चीज़ें अपने आप बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं। जैसे अभी हमने पेज को सिलेक्ट कर दिया है, पेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए पेज को हम एक बार सेट कर लेते हैं भाई। अब इसको हम यहाँ ऐसे जैसे सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब अगर हम इसको यहाँ हेडिंग 1 पे ले जाएं, तो इस टाइप जिन भी चीज़ों पर हम ले जाएंगे वो आपके मैटर यहाँ पर जो ये दिए हुए हैं, ये फॉन्ट आपका उसी में सेलेक्ट हो जाएगा। जो जो आप यहाँ पर एरो देख पा रहे होंगे, टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, है ना। ये देखिए हेडिंग 1 हेडिंग 2 या नो स्पेसिंग, या हमने नॉर्मल में कर लिया, तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। और इसको आप फॉन्ट में जा करके यहाँ से भी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। अब आप यहाँ पर फाइंड ऑप्शन में अगर जाएंगे, तो यहाँ से आप कुछ सर्च कर सकते हैं, जैसा कि वहाँ मैटर सेलेक्ट था इसलिए वो पूरा आपको बॉक्स में दिखा रहा है। अब अगर हम कुछ फाइंड करना चाहें, तो यहाँ जैसे हम अब टाइप कर दे रहे हैं कि इसमें हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं। ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड देखिए नेविगेशन यहाँ पर करके आया है, इसमें हमने जैसे राइट कर दिया बॉक्स, क्या फिल कर दिया बॉक्स, तो जहाँ जहाँ बॉक्स है देखिए सर्च कर लेगा। ठीक है, अब बॉक्स की जगह जैसे हमने इस पर राइट कर दिया, जैसे हमने डाल दिया इसमें टू, TO2। अब देखिए जहाँ जहाँ टू है वो सर्च करके आ गया कि यहाँ यहाँ पर टू है इस पेज में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को फाइंड करते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फाइंड का ये जो ऑप्शन दिया है,
ठीक है, देखिए एरो जहाँ पर भी लिंक कर रहे हैं, यहाँ से आप इन चीज़ों को किसी भी चीज़ को जो सर्च करना हो, फाइंड करना हो पूरे पेज में, तो दिखा रहा है कि 16 जगह मतलब 16 जगह 2 लिख करके आया है आपके पूरे पेज में। तो कुछ भी पूरी फाइल में सर्च करना हो तो हम फाइंड पे जाएंगे और इधर जो आपका ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें हम वो चीज़ लिख देंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम जैसे 2 लिख गया गलती से, तो हम रिप्लेस बटन उसी के फाइंड के नीचे दिया रिप्लेस, तो रिप्लेस में जाकर के जैसे बॉक्स लिखा है जहाँ पर, वो गलती से बॉक्स लिख गया है, हमको वहाँ पर जैसे कुछ और लिखना था। बॉक्स की जगह जैसे हमको डियर लिखना है, डियर लिख दिए हम, रिप्लेस कर दिए, तो अब कह रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे रिप्लेस हो गया। अब हम अगर देखें तो ये देखिए डिज़ाइन के पास इसमें बॉक्स था, यहाँ पर डियर हो गया। ठीक है, सपोज दैट डियर जो था, ये जो डियर लिख गया है ये गलत हो गया है, हमको इसकी जगह कुछ और लिखना था। तो बॉक्स की जगह अब हम वहाँ पर क्या लिखें, डियर। अब डियर को रिप्लेस करना है तो हमने लिख दिया MOUSE, माउस लिख दिया, माउस। अब हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और अगर 10 12 15 जगह है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, एक बार में सब जगह रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये रिप्लेस हो गया, देखिए वहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका माउस की जगह यानी डियर की जगह माउस हो गया। और इसी के बाद दिया है सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर हम अगर सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो सारा मैटर एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल ए से भी हम सारा मैटर एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी फाइंड, रिप्लेस और गो टू की। तो फाइंड की शॉर्टकट कंट्रोल एफ होती है, रिप्लेस की शॉर्टकट कंट्रोल एच होती है, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था होम मेनू जिसकी आपको सारी जानकारी दे दी गई है। और एक थोड़ा-सा यहाँ पर जो पॉइंट छूटे हैं उनको एक बार हम लास्ट में कवर करना चाहेंगे कि अगर कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, ठीक है? अगर कोई चीज़ हम लिख रहे हैं और उसको हम पॉइंट वाइज़ लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम जैसे अभी ऐसे ही लिख रहे हैं, हम इसको पॉइंट वाइज़ लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ बुलेट एंड नंबरिंग दिया हुआ है। तो जैसे हम 1 2 3 में लिख दें या रोमन में लिख दें, एबीसीडी में लिख दें या कोई डिज़ाइन बनाना चाहें तो यहाँ डिज़ाइन भी दी है। जैसे हमने डिज़ाइन बना दी, अब जैसे ही हम इंटर करेंगे वैसे ये अपने आप लिख करके मतलब वो बुलेट एंड नंबरिंग अपने आप लग के आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, देखिए केस आपके अपर केस में आ रहा है, तो इनको हम सबको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, इनको जैसे हमने ईच वर्ड कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दें या फिर सेंटेंस केस कर दें, तो देखिए उसी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर ये जो आपकी बुलेट एंड नंबरिंग 1 2 3 में लिखना था तो फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसी के पास में साइड में दिया 1 2 3 या रोमन, एबीसीडी, है ना, स्मॉल और कैपिटल वाले दोनों ऑप्शन दिए, तो जिसमें आप चाहेंगे उसमें आप इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हम 2 बार इंटर कर दें तो फिर बुलेट एंड नंबरिंग अपने आप हट जाएगी। नया पेज लाना है उसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस इंटर यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर कर देंगे, नया पेज आ जाएगा। और कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। तो आपसे ऑप्शन मांगेगा कि किस नाम से फाइल को आप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपना नाम डाल करके आप फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, और फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ कर दें, जिससे पहले से बनी कोई फाइल को आपको मांगेगा, तो कोई फाइल हमने सेव करके नहीं रखी है इसलिए यहाँ पर कोई फाइल आपकी ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, स्केप जो ईएससी कीबोर्ड में सबसे पहला बटन दिया है, वहां से हम कीबोर्ड में सबसे यानी किसी भी फंक्शन में हम एक स्टेप बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी जो थी तो आपको किस चीज़ से रिलेटेड थी, एमएस वर्ड के होम मेनू से। तो आज उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी चीज़ें सीख गए हैं। अगर कोई चीज़ आपको कोई लाइन आपको बॉर्डर में लिखनी है तो हम यहाँ पर साइड में दिया है बॉर्डर, तो राइट में बनाना है, लेफ्ट में बनाना है या फिर ऑल बॉर्डर करना है, तो देखिए सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बॉर्डर में भी सेट कर सकते हैं। हटाना होगा तो वहीं पर जाएंगे, फिर नो बॉर्डर दिया है, नो बॉर्डर करेंगे और यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, तो आज की जो ये जानकारी थी आपको जो दी गई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके रिलेटेड टू यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड से।
तो एमएस वर्ड में ये आपको हर एक जगह, हर एक ऑफिस में, आपके पर्सनल आपका अगर कोई बिजनेस है उसमें, किसी भी चीज़ में आप अगर अपना एज ए स्टूडेंट कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें भी आप इन सब चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसमें भी इन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन मिल ही जाएगा। मतलब इन चीज़ों का आप हर एक जगह यूज़ कर सकेंगे। आगे आपको ये स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताई जाएगी, यानी सारे मेनू धीरे-धीरे क्लियर किए जाएँगे। तो ऐसे ही आप और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और हम आपके लिए लाएँगे नए-नए कंटेंट, जो कि आपको आपके करियर को और बेहतर कैसे बना सकें, उन सब चीज़ों में सपोर्ट करेंगे। तो मैं मुकेश कुमार आज यहीं पर आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।